Hello student, today's topic is role of enzymes and toxins in pathogenesis. Pathogenesis means पैथोजन के डिजीज कॉज करने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है पैथोजेनेसिस। पैथोजन जो डिजीज कॉज करने वाला एजेंट होता है वो कहलाता है पैथोजन। होस्ट वो होता है जो कि डिजीज जिसमें लगती है वो कहलाता है, या होस्ट जो डिजीज को रिसीव करता है। और किसी भी डिजीज को कॉज करने में मेन 3 फैक्टर होते हैं। यहाँ पर होस्ट ससेप्टेबल होना चाहिए, पैथोजन वायरुलेंट होना चाहिए और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवरेबल हो, तभी डिजीज कॉज होती है। पैथोजेनेसिस की प्रोसेस जिसमें कि पहली प्रोसेस होती है पेनिट्रेशन, फिर सेकेंड होती है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद उसमें होता है इन्वेजन यानी कि ग्रोथ बढ़ना, कॉलोनाइजेशन, उसके बाद इन्वेजन के बाद जो होता है पूरी कॉलोनी फॉर्म कर लेता है यानी माइसीलियम अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, और फिर उसके बाद स्पोरुलेशन और फिर डिजीज मैनिफेस्टेशन। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजन जो होता है, द पैथोजन आफ्टर एंटरिंग इनटू द होस्ट releases a number of enzymes, toxins, growth regulators and polysaccharide substances to affect the structural integrity of the host cells and their physiological processes. पैथोजन जब होस्ट पर पेनिट्रेशन करके अंदर पहुंच जाता है तो होस्ट के अंदर पहुंच करके वो बहुत सारे एंजाइम्स, टॉक्सिन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनके द्वारा कि वो प्लांट की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है, पॉलीसेकेराइड सब्सटेंसेस इनका जो है वो उनको रिलीज करता है, जिसका कि असर जो होता है, जिसका इफ़ेक्ट जो होता है होस्ट सेल के जो होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर पड़ता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स या पॉलीसेकेराइड इनके द्वारा जो होता है पैथोजन होस्ट के अंदर इन्वेजन करके डिजीज कॉज करने में जो होता है कैपेबल हो जाता है। सबसे पहले एंजाइम्स जो होते हैं कंसीडर्ड मोर कॉमनली प्रोड्यूस्ड दैन एनी अदर इंजूरियस सब्सटेंसेस बाय द पैथोजेंस इनसाइड द होस्ट टू हेल्प डिजीज इस्टेब्लिशमेंट। होस्ट में डिजीज को इस्टेब्लिश करने के लिए या डिजीज को मैनिफेस्ट करने में जो पैथोजन के द्वारा इंजूरियस सब्सटेंस जो वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है उसमें मेनली कॉमनली जो होता है एंजाइम्स भी होते हैं। प्लांट पैथोजेनिक एंजाइम्स डिसइंटीग्रेट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट सेल, ब्रेक डाउन इनर्ट फूड सब्सटेंसेस इन द सेल और affect the protoplast directly and interfere with the functioning systems। तो यहाँ पर जो प्लांट पैथोजेनिक एंजाइम्स होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है होस्ट सेल का उसको डिसइंटीग्रेट करता है यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करता है और उनके प्रोटोप्लास्ट पर डायरेक्टली अटैक करता है और उनकी फंक्शनिंग सिस्टम को जो है पूरी तरह से डैमेज करके वहाँ पर अपनी जो है फूड वो उनसे लेता है और वहाँ पर अपना ग्रोथ, अपना इन्वेजन, अपना कॉलोनाइजेशन करके स्पोरुलेशन करता है और डिजीज को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर देता है जो कि सिम्टम के रूप में फिर दिखाई देने लगता है। 1980s 6 criteria were set out with respect to involvement of degradative enzymes in pathogenesis or virulence, to which 2 other have been added more recently. These criteria are 1980 में जो है 6 क्राइटेरिया जो है मतलब कि डिजीज कॉज करने के लिए पैथोजन का होस्ट में डिजीज कॉज करने के लिए या उसके पैथोजेनेसिस पर, वायरुलेंस पर जो होता है बहुत तरह के डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को के थ्रू जो होता है पैथोजेनेसिस की प्रोसेस करने के लिए
ये 6 क्राइटेरिया दिया गया था, जिसमें कि रिसेंटली जो होते हैं 2 क्राइटेरिया और ऐड किए गए हैं। तो ये 6 क्राइटेरिया हैं जो कि हैं। फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ पैथोजेंस टू प्रोड्यूस एंजाइम इन विट्रो, यानी कि पैथोजन में एंजाइम को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में, यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशन दे करके पैथोजन में जो होगा इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में जो होता है, हम देख सकते हैं कि पैथोजन जो होता है एंजाइम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। एंजाइम्स मस्ट बी डिटेक्टेड टू डिजीज टिश्यू, डिटेक्टेड टू डिजीज टिश्यू। एंजाइम्स जो होता है मेनली जो होता है डिजीज टिश्यू को करता है और पूरी तरह से डिलीट कर देता है, उसे डिसइंटीग्रेट कर देता है। थर्ड क्राइटेरिया होता है डिप्लेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, डिप्लेशन ऑफ प्लांट मटेरियल सच एज मिडिल लैमिला, यानी कि प्लांट मटेरियल यानी होस्ट पर यानी कि मिडिल लैमिला वगैरह का वो डिप्लेशन कर सके, तो एंजाइम पैथोजेनिक एंजाइम में ये कैपेसिटी होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर रिलेशन बिटवीन एंजाइम प्रोडक्शन एंड पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस, यानी कि फोर्थ क्राइटेरिया है जो कि पैथोजन द्वारा एंजाइम सिक्रीट करना और उसके द्वारा पैथोजेनेसिस की प्रोसेस करना। पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंस, पैथोजेनिसिटी एक टर्म होता है जिसमें कि पैथोजेनिसिटी मीन्स होता है कि पैथोजन की डिजीज कॉज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कहलाती है पैथोजेनिसिटी, या फिर उसका वायरुलेंस यानी वो कितना उग्रता से एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकता है, और वो पैथोजेनिसिटी यानी उसकी एंजाइम सिक्रीट करने एंजाइम प्रोड्यूस करने की क्षमता, और पैथोजेनिसिटी यानी कि डिजीज कॉज करने की जो कैपेबिलिटी है, दोनों के बीच में एक कोर रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, तब जो है वहाँ पर डिजीज मैनिफेस्ट होती है। यानी कि डिजीज में पैथोजन में डिजीज काज करने की कैपेबिलिटी और एंजाइम प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होगी, तभी जो है वो डिजीज कॉज करने में, डिजीज को मैनिफेस्ट करने में कैपेबल हो सकता है पैथोजन। फिफ्थ क्राइटेरिया है सिम्टम्स रिप्रोडक्शन इन होस्ट व्हेन एडेड विद प्यूरिफाइड एंजाइम्स, यानी कि जो सिम्टम दिखाई देते हैं रिप्रोडक्शन होस्ट में जो होता है, तो उसमें उस समय जो होते हैं सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जहाँ पर कि एंजाइम्स को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एंजाइम्स के थ्रू पैथोजन जो होगा वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन करता है, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है और सिम्टम्स अपीयर करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया सिम्टम्स रिडक्शन इन विवो आफ्टर द एंजाइम्स एक्टिविटी इन इनहिबिटेड, यानी कि सिम्टम्स इन विवो मीन्स होता है कि मतलब कि नेचुरल कंडीशन में कि जो पैथोजन होता है उसमें एंजाइम की एक्टिविटी, जब सिम्टम्स जो होते हैं रिडक्शन होने लगता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि रिडक्शन होने के बाद वहाँ पर एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है इनहिबिटेड हो जाती है। और ये 6 क्राइटेरिया पहले दिए गए थे और बाद में 2 क्राइटेरिया ऐड किए गए हैं उसमें, जिसकी मेन है जो कि फिजन ऑफ द प्रोमोटर of gene specifying the enzymes or interest the reporter gene। यहाँ पर प्रोमोटर जीन एंड रिपोर्टर जीन पैथोजन की जो होते हैं वो एंजाइम्स के सिक्रीशन, एंजाइम के प्रोडक्शन से जो होते हैं स्पेसिफिकली रूप से जुड़े हुए होते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अल्टरनेशंस इन एंजाइम्स सिंथेसिस एंड मैनिफेस्टेशन and corresponding alteration of pathogenicity in on virulence, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग एंड अल्ट्रेशन जो होता है एंजाइम सिंथेसिस का, उसके द्वारा जो होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग अल्ट्रेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी कि
इसके द्वारा जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, अल्टरनेशन के थ्रू, एंजाइम सिंथेसिस के थ्रू पैथोजन की पैथोजेनिसिटी जो होती है वो अल्टर हो सकती है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये 8 क्राइटेरिया में रखा गया। अब ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं और किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को डिग्रेड करते हैं या किस तरह से उसके फंक्शन को होस्ट के रोकते हैं और डिजीज को मैनिफेस्ट करते हैं या पेनिट्रेशन करके अंदर डिजीज मैनिफेस्ट करने में सक्षम होते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम्स होता है जो कि डिग्रेड करता है सरफेस लेयर को। वो एंजाइम्स जो कि सरफेस लेयर को डिग्रेड करते हैं जिसमें कि बैक्सेंस होता है, क्यूटीन होता है, सुबेरीन प्लांट के, इनको जो है सरफेस लेयर जो होती हैं जैसे कि बैक्सेस, क्यूटीन्स, सुबेरीन जो प्लांट का होता है, इन सरफेस लेयर को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट ब्रेक थ्रू कम व्हेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज provided evidence that some pathogens जैसे पक्सीनिया होर्डियाई secrete enzymes that have ability to degrade surface layers, wax, cutin, suberin of plants. However, it was demonstrated in 1961 that the fungus Penicillium spinolosum isolated from rotting leaves produced 2 types of cutin degrading क्यूटेनोलाइटिक एंजाइम्स जिसमें कि फर्स्ट है क्यूटीन स्टरेज एंड सेकेंड है कार्बोक्सी क्यूटीन पर ऑक्सीडेज जिसको कि क्यूटीनेजेज। ये ब्रेक करता है क्यूटीन मॉलिक्यूल्स को एंड रिलीज करता है मोनोमर्स एज वेल एज ऑलिगोमर्स यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यानी कि फर्स्ट ब्रेकआउट जो देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के थ्रू, वहाँ पर पैथोजन जो कि पक्सीनिया होर्डियाई जो है बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करने में कैपेबल होता है जो कि सरफेस लेयर का डिग्रेडेशन करते हैं, जैसे कि वैक्स है, क्यूटीन है, सुबेरीन है, उनका प्लांट में डिग्रेडेशन करते हैं। इसमें से 1961 में पेनिसिलियम स्पाइनोलोसम जो है आइसोलेट किया गया था जो कि रॉटिंग लीव्स में रॉटिंग करता है। उसमें 2 तरह के एंजाइम्स जो कि क्यूटीन डिग्रेडेशन करता था, क्यूटीन का डिग्रेडिंग जो कि क्यूटिनोलाइटिक एंजाइम था, जिसमें फर्स्ट था क्यूटीन स्टरेज एंड सेकेंड था कार्बोक्सी क्यूटीन परऑक्सीडेजेज। तो क्यूटीनेजेज जो है क्यूटीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और मोनोमर्स, ऑलिगोमर्स यानी कि स्मॉल ग्रुप जो है मॉलिक्यूल्स के उनको ब्रेक कर देता है जिससे क्यूटीन लेयर डैमेज हो जाती है। ऑफ द कंपाउंड फैटी ऑयल डेरिवेटिव्स फ्रॉम द आइसो insoluble cutin polymers, cutin esterase catalyzes for hydrolysis of ester bonds formed between free hydroxyl and carboxyl groups in cutin, whereas carboxy cutin peroxidase catalyzes the hydrolysis of peroxide group of cutin। तो ये जो है क्यूटीन एजेज यानी कि क्यूटिनोलाइटिक एंजाइम क्यूटीन स्टरेज या कार्बोक्सी क्यूटीन परऑक्सीडेजेज, ये जो है क्यूटीन मॉलिक्यूल्स को जो होता है ब्रेक करके मोनोमर्स या फिर ऑलिगोमर्स स्मॉल ग्रुप मॉलिक्यूल का जो होता है उनको, और फैटी ऑयल कंपाउंड्स इनके फॉर्म में जो होता है इनसॉल्युबल फॉर्म में क्यूटीन पॉलीमर को ये पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। क्यूटीन स्टरेज जो होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो होता है एस्टर बॉन्ड बनाता है और फ्री हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्साइल ग्रुप को क्यूटीन से अलग कर देता है। तो कार्बोक्सी क्यूटीन परऑक्सीडाइजेज जो होता है कैटालाइज करता है और हाइड्रोलाइसिस करता है परऑक्सीडाइज ग्रुप ऑफ क्यूटीन का। तो यहाँ पर इस जो क्यूटीन का क्यूटीन स्टरेज के थ्रू जो होता है क्यूटीन स्टरेज जो होता है इसको ब्रेक कर देता है
और ये जो होता है क्यूटीन स्टरेज जो होता है कार्बोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इनको जो होता है अलग अलग करके जो होता है क्यूटीन की चेन को ब्रेक कर देता है, यानी सरफेस लेयर को डिग्रेड कर देता है। सेकेंड जो है ये क्यूटीन स्टरेज के थ्रू ब्रेक डाउन करता है, और सेकेंड जो है कार्बोक्सी क्यूटीन परऑक्सीडेजेज के थ्रू जो होता है क्यूटीन की लेयर को डिग्रेड कर देता है। एक्शन ऑफ क्यूटीन स्टरेजेज एंड कार्बोक्सी क्यूटीन परऑक्सीडेजेज इन क्यूटीन। तो रिसेंट स्टडीज़ में जो है क्यूटीन डिग्रेडेड एंजाइम, जिसमें कि क्यूटिनोलाइटिक एंजाइम्स या क्यूटिनेजेज होते हैं, वो वाइड स्प्रेड इन प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड मे बी प्री एग्जिस्टिंग और इंड्यूसिबल। यानी कि रिसेंट स्टडीज़ में भी देखा गया है कि क्यूटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो कि क्यूटिनेजेज, क्यूटीन स्टरेजेज या कार्बोक्सी क्यूटीन एस्ट्रेजेज, इस टाइप्स के एंजाइम्स जो होते हैं प्री ऑक्सीडेजेज जो होते हैं इनडिस्क्रिबल होते हैं, और एंजाइम सिक्रीट करके जो होते हैं सरफेस लेयर को डिग्रेड कर देते हैं, जिसमें सरफेस लेयर में वैक्सेस होते हैं, क्यूटीन लेयर होती है, सुबेरिन लेयर होती है, उनको पूरी तरह से डिग्रेड कर देते हैं ये एंजाइम्स। सेकेंड टाइप का होता है एंजाइम्स दैट डिग्रेड सेल वॉल सब्सटेंसेस। वो एंजाइम्स पैथोजन द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि सेल वॉल सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर दें। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें जो एंजाइम सेल वॉल सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं वो एंजाइम पेक्टिनेजेज कहलाते हैं या पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, जो पेक्टीन मिथाइल स्टरेजेज, पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज, पैक्टीन लेजेज। तो पैक्टीन लाइजेज जो एंजाइम होते हैं जिसको कि हम ट्रांस एलिमिनेजेज भी कहते हैं, ये जो है 3 टाइप्स के जो है पैक्टिनेजेज एंजाइम्स होते हैं जो कि पैथोजन द्वारा जो होते प्रोड्यूस किए जाते हैं और जो है पैक्टीन सब्सटेंस को यानी सेल वॉल को जो है डिग्रेड करते हैं। ये डिग्रेड करते हैं पैक्टीन सब्सटेंसेस को। सेल वॉल के डिग्रेडेशन में ये 3 एंजाइम जो कि पैक्टीन मिथाइल स्टरेजेज, पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज और पैक्टीन लाइजेजेज या ट्रांस एलिमिनेजेज, ये जो हैं पैक्टीन सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंजाइम पैक्टीन मिथाइल स्टरेजेज, जिसको कि शॉर्ट में PME बोलते हैं या फिर इसको पैक्टीन स्टरेजेज भी कहा जाता है। पैक्टीन मिथाइल स्टरेजेज एंड पैक्टीन स्टरेजेज रिमूव स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द पैक्टीन चेन्स बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ईस्टर ग्रुप ऑफ गैलेक्ट्रोनम टू मिथाइल एल्कोहल। ये जो होता है पैक्टीन मिथाइल स्टरेजेज या पैक्टीन स्टरेजेज, ये जो होता है पैक्टीन चेन का जो है हाइड्रोलाइसिस करता है मिथाइल स्टरेज ग्रुप के में और गैलेक्ट्रोनम को मिथाइल एल्कोहल के फॉर्म में और स्मॉल ब्रांचेज में के रूप में इसको रिमूव कर देता है और मिथाइल एल्कोहल एंड गैलेक्ट्रोनम जो को रिड्यूस्ड कर देता है। तो ये पैक्टीन चेन को जो होता है हाइड्रोलाइसिस करता है मिथाइल स्टरेज ग्रुप के फॉर्म में और गैलेक्ट्रोनम को मिथाइल एल्कोहल के फॉर्म में एंड गैलेक्ट्रोनम के फॉर्म में रिड्यूस्ड कर देता है मिथॉक्सी कंटेंट के फॉर्म में। दीज एंजाइम्स रेंडर नो इफेक्ट ऑन द ओवरऑल चेन length but they alter the solubility of the pectins and affect the rate at which they can be attacked by the chain splitting pectinases। ये जो होता है पैक्टीन मिथाइल स्टरेजेज या पैक्टीन स्टरेजेज, ये पैक्टीन चेन की हाइड्रोलाइसिस करता है और स्मॉल ब्रांच को उसके जो है रिमूव करता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस करता है मिथाइल ईस्टर ग्रुप का गैलेक्ट्रोनम के फॉर्म में और मिथाइल एल्कोहल और गैलेक्ट्रोनम को रिड्यूस करता है मिथॉक्सी कंटेंट के फॉर्म में। और ये एंजाइम जो होता है किसी भी तरह का इफेक्ट जो होता है इनकी लेंथ पे नहीं डालता है, बस स्मॉल ब्रांचेस को वो रिमूव करता है पैक्टीन लेयर को।
और ये इसकी सॉलिबिलिटी को जो होता है अल्टर कर देता है। पेक्टिन जो होता है वो ये चेन स्प्लिटिंग पेक्टिनेजेज जो होता है इसकी रेट जो होती है पेक्टिन पर इफ़ेक्टिव होती है। सेकंड होता है पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज, यानी कि पीजी भी इसको बोलते हैं। ये भी जो होता है पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स होता है। पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज और चेन स्प्लिटिंग एंजाइम्स भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये चेन को स्प्लिट करता है। दे स्प्लिट द पेक्टिन चेन बाय एडिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड हाइड्रोलाइजिंग द alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज बिटवीन टू गैलेक्ट्रोनम मॉलिक्यूल्स। पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज जो होता है पेक्टिन चेन को जो है स्प्लिट करता है, क्योंकि चेन स्प्लिटिंग एंजाइम्स होता है। तो ये जो है इसमें पेक्टिन चेन को स्प्लिट करता है। इसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल और हाइड्रोलाइजिंग alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज, ये जो हैं टू गैलेक्ट्रोनम मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं और पेक्टिन चेन को जो है पूरी तरह से स्प्लिट कर देते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं पेक्टिन लाइजेजेज, जिसको कि ट्रांस एलिमिनेजेज भी कहते हैं। तो पेक्टिन लाइजेज आल्सो चेन स्प्लिटिंग पेक्टिनेजेज एंजाइम कहलाते हैं। ये भी पेक्टिन चेन को स्प्लिट करते हैं बाय रिमूविंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज। ये भी पेक्टिन चेन का रिमूवल करते हैं, स्प्लिट करते हैं। किसके द्वारा? क्योंकि ये जो है पेक्टिन चेन में से alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज और वाटर जो होते हैं, इनको जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज को जो होते हैं ये रिमूव कर देते हैं। और इसके द्वारा जो है ब्रेकिंग और रिलीजिंग प्रोडक्ट्स विद द अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड जो होता है वो जो होता है रिलीज हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, जिसके द्वारा कि पेक्टिन की चेन जो होती है स्प्लिट हो जाती है। पेक्टिन डिग्रेडेशन बाय पेक्टिनेजेज रिजल्ट इन लिक्विफिकेशन ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस। तो पेक्टिन की चेन जो होती है वो पेक्टिनेजेज एंजाइम्स के थ्रू जो होता है वो या ट्रांस एलिमिनेजेज के थ्रू स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और जो पेक्टिन सब्सटेंसेस होती हैं लिक्विफिकेशन होता है उनका, लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं, लीडिंग टू टिश्यू मैसरेशन, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं सॉफ्टनिंग एंड लॉस ऑफ कोहेरेंस ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच इवेंचुअली डाई। यानी कि इनके द्वारा ये जो तीनों चेन होती हैं, जो तीनों एंजाइम्स होते हैं, पेक्टिन मिथाइल एस्ट्रेजेज एंजाइम, और दूसरा होता है पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज एंजाइम, और थर्ड होता है पेक्टिन लाइसेस या ट्रांस एलिमिनेजेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? पेक्टिन लेयर का डिग्रेडेशन करते हैं, यानी कि पेक्टिन की चेन जो होती है स्प्लिट कर जाती है। तो पहली जो होती है पेक्टिन चेन को जो होता है स्मॉल ब्रांचेज के रूप में ब्रेक करता है, जिसमें कि हाइड्रोलाइसिस करता है मिथाइल ईस्टर ग्रुप का और गैलेक्ट्रोनम का मिथाइल अल्कोहल, और गैलेक्ट्रोनम को रिड्यूस करता है मिथॉक्सी कंटेंट के फॉर्म में, जिसके द्वारा कि इसकी जो होती सॉलिबिलिटी जो होती है अल्टर हो जाती है, और पेक्टिन का जो होती है वो रेट अफेक्ट होती है, क्योंकि उस पर आसानी से अटैक करके जो होता है चेन स्प्लिटिंग पेक्टिनेजेज जो होता है उस पर अटैक करता है और उसकी चेन को स्प्लिट करता है, छोटे छोटे उसमें तोड़ देता है। पॉलीगैलेक्ट्रोनेजेज एंजाइम भी चेन स्प्लिटिंग एंजाइम है, जो कि पेक्टिन की चेन को जो है स्प्लिट करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइसिस करता है alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज। इनको जो है गैलेक्ट्रोनम मॉलिक्यूल्स के बीच में इनको जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जोड़ करके हाइड्रोलाइसिस करके जो होता है पेक्टिन की चेन को ये स्प्लिट कर देता है। थर्ड होता है पेक्टिन लाइजेज या ट्रांस एलिमिनेजेज। ये जो होता है पेक्टिन का डिग्रेडेशन जो है करता है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को alpha-1,4 ग्लूकोसाइडिक लीकेज के थ्रू जो होता है अलग कर देता है, रिमूव कर देता है उनसे, और
जो पेक्टिन लेयर होती है वो टूट जाती है और पेक्टिन की जो लेयर होती है लिक्विफिकेशन की प्रोसेस द्वारा वो जो होती है उसमें मैसरेशन की टिश्यू मैसरेशन यानी कि टिश्यूज जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और प्लांट टिश्यू छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स के फॉर्म में टूट जाते हैं और प्रत्येक सेल अलग अलग हो जाती है, जिससे कि पेक्टिन लेयर पूरी तरह से जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पेक्टिन लेयर का डिग्रेडेशन ये तीनों एंजाइम्स के थ्रू किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता है सेलुलेजेज। सेलुलेजेज एंजाइम जो होता है, सेलुलेजेज जो होता है सेलुलोज डिग्रेडेशन करता है या सेलुलाइटिक एंजाइम्स कहलाता है। तो पेक्टिन का डिग्रेडेशन करने वाला पेक्टिनेजेज और सेलुलोज का डिग्रेडेशन करने वाला सेलुनेजेज एंजाइम होता है। ये सेलुनेजेज या फिर सेलुलोज डिग्रेडिंग सेलुलोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ऑफ द फाइटोपैथोजेंस। ये प्रत्येक बहुत सारे फाइटोपैथोजेंस जो प्लांट पर अटैक करने वाले पैथोजेंस होते हैं उनके द्वारा जो होता है ये एंजाइम्स सेलुलेजेज प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि सेलुलोज का डिग्रेडेशन करता है। सेलुलोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स सेलुलोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन सेलुलोज रिजल्टिंग इन द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये जो होते हैं सेलुलोजेज एंजाइम जो होते हैं सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके द्वारा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते फाइनल प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। और द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज लीड्स टू द सॉफ्टनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल वॉल विच फैसिलिटेट्स द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट। यानी कि सेलुलेजेज एंजाइम्स जो होते हैं सेलुलोज का डिग्रेडेशन करते हैं, सेलुलोज का डिग्रेडेशन करके ये सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके द्वारा कि जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। और सेलुलोज एंजाइम जब ब्रेक डाउन हो जाती है और वो सेलुलोज जो होती पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, सेल वाल जो होती है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिससे कि पैथोजन आसानी से अंदर जो होता है होस्ट के अंदर एंटर करता है और अंदर एंटर करने के बाद जो होता है वो आसानी से फैल जाता है, क्योंकि सेलुलोज का डिग्रेडेशन करने के बाद वो सेल वाल को पूरी तरह से ब्रेक करके अंदर पहुंच जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज इनटू ग्लूकोज इज completed by series of enzymes reactions carried out by several cellulases and other enzymes। ये सेलुलोज का जो डिग्रेडेशन करते हैं या सेलुलोज को जो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज फॉर्म करता है। और ये बहुत सारे एंजाइमिक रिएक्शंस के थ्रू ये फॉर्मेशन ये जो प्रोसेस होती है की जाती है, जिसके द्वारा कि सेवरल सेलुलेजेज एंजाइम्स जो होते हैं इस पे जो होती हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वन सेलुलेज एंजाइम जो कि अटैक करता है नेटिव सेलुलेज पर और क्लियरिंग क्रॉस लीकेज बिटवीन चेन्स, दस डिस्ट्रॉइंग इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसमें जो फर्स्ट सेलुलेज स्ट्रक्चर होता है ये C1, ये जो होता है नेटिव सेलुलोज पर अटैक करता है और क्रॉस लिंकेज को जो होता है क्लियर करके जो होता है चेन को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेलुलोज की जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर सेकेंड सेलुलेज जो होता है जो कि C2 कहलाता है, आल्सो अटैक्स नेटिव सेलुलोज एंड ब्रेक्स इट्स इनटू शॉर्टेन चेन्स। जो C2 एंजाइम्स C2 सेलुलेज एंजाइम्स होता है ये नेटिव सेलुलोज पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये जो होता है जो सेलुलोज की जो लेयर होती है उसको ब्रेक करके छोटे छोटे चेन के रूप में तोड़ देता है एंड एक्सपोज द ग्लूकॉन चेन्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ सेलुलेज। जो थर्ड ग्रुप होता है CX, ये जो होता है सेलुलोज की जो ग्लूकॉन चेन होती है इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। फिर बीटा 1,4 एंडोग्लूकोनेजेज एंजाइम जो होता है ये डिग्रेड करता है ग्लूकॉन चेन्स को टू डाइसैकेराइड सिलोबायसेस।
यानी कि जो बीटा 1,4 एंडोग्लाइकोनेजेज ये जो होता है ग्लूकॉन चेन को डाइसेकेराइड सेलोबायसिस के रूप में जो होता है डिग्रेड कर देता है। फाइनली सेलोबायस इज डिग्रेडेड बाय द एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज टू ग्लूकोज। फाइनली जो होता है बीटा ग्लूकोसाइडेज जो होता है ग्लूकोज के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे सेलुलोज जो होता है पूरी तरह से जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है और आसानी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेल वॉल पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिससे पैथोजन होस्ट के अंदर आसानी से जो होता है स्प्रेड कर जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि जो सेलुलोज C1 होता है, सेलुलेज C1, इसमें सेलुलेज के सेलुलेज एंजाइम्स के थ्रू सेलुलोज का जो डिग्रेडेशन होता है मेन प्रोसेस में कई तरह के सेलुलेजेज एंजाइम्स जो होते हैं इसमें होते। पहला सेलुलेज C1 अटैक करता है नेटिव सेलुलोज पर और क्लियरिंग क्रॉस लिंकेज करता है चेन के बीच में। तो नेटिव सेलुलोज पर अटैक करता है, ये नेटिव सेलुलोज को मॉडिफाइड कर देता है, बिना जो है क्रॉस लिंकेज के मॉडिफाइड कर देता है नेटिव सेलुलोज को। फिर ये जो होता है ये शॉर्ट एंड चेन्स बनाता है, क्योंकि इसमें सेलुलेज 2 ब्रेक करता है नेटिव सेलुलोज को और मॉडिफाइड सेलुलोज मतलब शॉर्ट चेन सेलुलोज के शॉर्ट चेन के रूप में नेटिव सेलुलोज पर C2 सेलुलेज अटैक करके इसको जो होता है सेलुलोज की शॉर्ट चेन के रूप में मॉडिफाइड कर देता है। फिर इस शॉर्ट चेन पर जो होता है सेलुलोज CX डिग्रेड करके इसको शॉर्टर चेन को जो होता है डाइसेकेराइड सेलोबायस में कन्वर्ट कर देता है। ये सेलुलोज CX ये जो होता है शॉर्टर चेन सेलुलोज की इस पर डिग्रेडेशन की प्रोसेस करता है और इसको डाइसेकेराइड सेलोबायस में चेंज कर देता है। अब इस सेलोबायस में बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स जो है साइडेज एंजाइम जो है इसको जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो होता है सेलुलोज जो होता है सॉफ्टनिंग हो जाती है और सेल वॉल जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पैथोजन आसानी से जो होता है अंदर एंटर कर देता है। थर्ड टाइप का जो एंजाइम्स होता है वो हेमीसेलुलेजेज एंजाइम्स होता है। हेमीसेलुलेजेज जो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द पॉलीसेकेराइड पॉलीमर एंड हेमीसेलुलेजेज आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स एंड आर ए मे और कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। हेमीसेलुलोज जो होता है पॉलीसेकेराइड का जो है ये पॉलीमर होता है और मेजर पार्ट होता है प्राइमरी सेल वॉल का हेमीसेलुलोज। द आल्सो कंट्रीब्यूट इन मिडिल लैमिला एंड सेकेंडरी सेल वॉल्स। ये जो होता है मिडिल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल इनका भी मेन कंट्रीब्यूट करता है, मेन पर होता है। तो हेमीसेलुलेजिक पॉलीमर्स इंक्लूड्स प्राइमरी जाइलोग्लूकॉन बट हेमीसेलुलेजिक पॉलीमर इंक्लूड्स primarily xyloglucone but also glucomannan, galactonum and और एबीग्लैक्टोनस। ये जो होते हैं ये हेमीसेलुलेजेज एंजाइम्स होते हैं जो कि हेमीसेलुलोज को ब्रेक करते हैं। तो हेमीसेलुलेजेज लिंक द एंड्स ऑफ पेक्टिक पॉलीसेकेराइड्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। तो हेमीसेलुलेजेज जो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है पॉलीसेकेराइड पॉलीमर का और ये प्राइमरी सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो कि मिडिल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल का भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हेमीसेलुलेजिक पॉलीमर जो होता है ये जाइलोग्लूकॉन और ग्लूकोमैनन, गैलेक्टोनन और बायोग्लैक्टोनस
हेमीसेलुलोजेज जो होता है ये पेक्टिक पॉलीसेकेराइड एंड वेरियस पॉइंट जो है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को जो है अटैक करता है और हेमीसेलुलोज को जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है। सेवरल हेमीसेलुलोजेज सच एज जाइलेनेज, गैलेक्टनेज, ग्लूकेनेज, अर्बानेंस, मानेंस एंड सिक्रीटेड बाय द मैनी पैथोजेनिक फंजाई। ये बहुत सारे जो हेमीसेलुलोजेज एंजाइम्स होते हैं जिसमें कि जाइलिनेजेज है, गैलेक्टनेजेज है, ग्लूकिनेजेज है, अर्बानेंसिस है, मानेज है, ये जो है प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के थ्रू जो होता है सिक्रीट होता है। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन हेमीसेलुलोज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड पॉलीमर। ये जो होते हैं ये एंजाइम्स जो कि जाइलिनेजेज, ग्लूकेनेजेज और हेमीसेलुलोजेज ये जो हैं हेमीसेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर पॉलीसेकेराइड पॉलीमर का होता है। नेक्स्ट होता है लिग्निनेजेज और लिग्नोलाइटिक एंजाइम्स। लिग्नोलाइटिक एंजाइम या लिग्निनेजेज ये जो होते हैं लिग्निन को जो होते हैं ये एमार्फस 3 डायमेंशनल पॉलीमर में जो होते हैं ये बेसिक जो उनका स्ट्रक्चर होता है पॉलीफिनोलो प्रोपेनेड, इनको जो है लिग्निन को ये डिग्रेड कर देते हैं। तो लिग्निन को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको लिग्निनेजेज कहते हैं या लिग्नोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो ये एंजाइम्स जो लिग्निन जो होता है एमार्फस 3 डायमेंशनल पॉलीमर मोस्ट कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विच इज़ द पॉलीफिनोली प्रोपेनेड का होता है। लिग्निन पॉलीमर परहैप्स मोर रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन दैन एनी अदर प्लांट सब्सटेंसेस। लिग्निन पॉलीमर जो होता है कुछ रेजिस्टेंट होता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के अपेक्षा और सभी प्लांट सब्सटेंसेस के अपेक्षा जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है, आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। इट इज़ कंसीडर्ड दैट ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉसेसेस एबिलिटी टू डिग्रेड लिग्निन। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये लिग्निन को भी आसानी से डिग्रेड कर देते हैं क्योंकि इनमें लिग्निन को डिग्रेड करने की एबिलिटी होती है। इस टाइप के एंजाइम्स यानी लिग्निनेजेज एंजाइम्स का ये सिक्रीशन करते हैं और लिग्निन का डिग्रेडेशन कर देते हैं। जैसे वाइट रॉट ऑफ वुड कॉजिंग फंजाई जो है फेनरोचीट, क्राइसोस्पोरिनम एंड ट्रेमेटिस वर्सिकोलर कलर प्रोड्यूस करता है ये लिग्निन पर ऑक्सीडेजेज। ये जो होते हैं पैथोजन जो कि फेनरोचीट, क्राइसोस्पोरिनम और ट्रेमेटिस वर्सिकोलर ये जो हैं लिग्निन पर ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स जो है प्रोड्यूस करते हैं और हेमी पर ऑक्सीडेज एंजाइम भी ये सिक्रीट करते हैं जिससे कि ये जो है ऑक्सीडेटिव पॉलीमेराइजेशन लिग्निन का करते हैं और जिसके थ्रू जो होता है लिग्निन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर लिग्निनेजेज या लिग्नोलाइटिक एंजाइम इसको जो होता है चूँकि लिग्निन जो होता है डायमेंशनल पॉलीमर होता है, एमार्फस होता है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर से मिलकर के बना हुआ होता है बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको फिनाइल प्रोपेनॉइड कहलाता है और ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता है जैसे कि और सभी प्लांट सब्सटेंस डिग्रेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे पैथोजेंस भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिग्निन को भी डिग्रेड करने की एबिलिटी रखते हैं जैसे कि फेनरोचीट, क्राइसोस्पोरियम जो होता है ये जो होता है लिग्निन को डिग्रेड करता है क्योंकि इसमें लिग्निन पर ऑक्सीडेजेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है एंड हेमी पर ऑक्सीडेजेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो कि लिग्निन का डीपॉलीमेराइजेशन ऑक्सीडेटिव डीपॉलीमेराइजेशन करके जो होता है लिग्निन को डिग्रेड कर देता है।
नेक्स्ट एंजाइम होते हैं जो कि सब्सटेंसेस, जो प्लांट सेल में सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कंटेन होते हैं, उन को जो है डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो कहलाते हैं एंजाइम्स दैट डिग्रेड सब्सटेंसेस कंटेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कहलाते हैं जो कि डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, जैसे कि एमाइलेजेज। एमाइलेजेज जो होता है वो एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डिग्रेड करता है। एमाइलेजेज एंजाइम स्टार्च को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है। द लेटर इज द मेन रिजर्व पॉलीसेकेराइड ऑक्यूपाइंग इन प्लांट सेल्स, जो कि बाद में इसमें देखा जाता है कि पॉलीसेकेराइड रिजर्व के रूप में जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है। मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट एमाइलेजेज that degrade starch to glucose. The latter is used by the pathogens directly as food. इसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एमाइलेजेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं और जो कि स्टार्च को डिग्रेड करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कि पैथोजन जो होता है डायरेक्टली फूड के रूप में लेता है, यानी कि पैथोजन उसे ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करता है स्टार्च को डिग्रेड करके एमाइलेजेज एंजाइम्स के थ्रू। नेक्स्ट एंजाइम होता है प्रोटीनेजेज या प्रोटीएजेज। ये एंजाइम प्रोटीनेजेज या फिर प्रोटीएजेज, ये एंजाइम जो होता है प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट को जो कि लगभग सेल वॉल का 15% कॉन्स्टिट्यूट होता है और प्लांट में पाया जाता है। तो प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो कि प्रोटीनेजेज कहलाता है या प्रोटीएजेज कहलाता है, प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस एंड दियर रोल इज डिजीज डेवलपमेंट हैज रिसीव्ड लिटिल अटेंशन। फ्यू फाइटोपैथोजेनिक फंजाई सच एज फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम, वेसनिफेक्टम एंड पायरिकुलेरिया ग्रीसिया have capability to degrade such proteins occurring inside the plant. इसमें प्रोटीनेजेज या प्रोटीएजेज जो कि प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट, जो कि सेल वॉल का 15% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोटीन, उसको जो है डिग्रेड करता है। तो प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम जो होता है प्रोटीनेजेज या प्रोटीएजेज होता है, जो कि पैथोजेंस के थ्रू जो होता है प्रोड्यूस्ड होता है और ये जो होता है डिजीज डेवलपमेंट में सहायक होता है, जैसे फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम, वेसनिफेक्टम एंड पायरिकुलेरिया ग्रीसिया। ये जो होते हैं पैक्टिनेजेज एंजाइम या प्रोटीएजेज एंजाइम्स का जो है प्रोटीनेजेज एंजाइम या प्रोटीएजेज एंजाइम, इनका जो है सिक्रीशन करता है और प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है प्लांट सेल के अंदर। और नेक्स्ट होता है लाइपोलाइटिक एंजाइम्स। लाइपोलाइटिक एंजाइम्स जो कि लाइपेजेज, फास्फोलाइपिडेजेज ये एंजाइम्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं वेरियस फंगल, बैक्टीरियल एंड नेमेटोड पैथोजेंस। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन लिपिड्स विच अकर इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। ये तरह के एंजाइम जो कि लाइपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइपोलाइटिक एंजाइम्स में जैसे लाइपेजेज, फास्फोलाइपिडेजेज, ये जो है बहुत सारे फंगल पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन एंड नेमेटोडल पैथोजेंस के थ्रू जो होते हैं सिक्रीट होते हैं। और ये एंजाइम्स जो हैं लिपिड्स का जो है ये ब्रेक डाउन कर देते हैं लिपिड को एंड ऑलमोस्ट प्लांट सेल में। लिपोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोलाइज फैटी एसिड्स फ्रॉम द लिपिड मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइजिंग द एसाइल एस्टर एंड फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये जो है लिपोलाइटिक एंजाइम जो है फैटी एसिड को जो है लिपिड मॉलिक्यूल के फैटी एसिड को जो है हाइड्रोलाइज कर देते हैं हाइड्रोलाइजिंग की प्रोसेस के थ्रू, जो कि एसाइल एस्टर और फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड जो होता है फॉस्फोलिपिड्स का जो है ये बॉन्ड तोड़ करके जो है ये लिपिड कंटेंट को जो है पूरी तरह से डिग्रेड कर देते हैं। तो
लाइपेजेज या फिर फास्फोलाइपिडेजेज एंजाइम को लाइपोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो ये एंजाइम्स का जो है रोल होता है पैथोजेनेसिस पर। दैट्स ऑल, थैंक यू।